YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि लोग धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी घर में धन का अभाव रहता है, दरिद्रता द्वार पर पसरी रहती है। तो उन्होंने इसका एक अचूक उपाय अपने जीवन में घटित घटना द्वारा श्रोताओं को समझाया। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि गरीबी क्या होती है और गरीबों का दर्द क्या होता है उन्होंने बचपन में देखा है। उन्होंने कहा कि जब वह छोटे थे उन्होंने घर घर भिक्षा मांगी और जो अन्न मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण किया। उन्होंने कहा कि घर घर भीख मांगने के बाद भी जो कुछ भी मिलता था उसमें से वह कुछ हिस्सा परोपकार के लिए खर्च करते थे। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने साधु संतों की कृपा कैसे होती है उन्होंने अपने बचपन में घटित प्रसंग को श्रोताओं को सुनाकर बताई। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि एक बार जब भिक्षा मांगने जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में 8 संत मिले। गरीबी की हालत में भी सेवा करने के उद्देश्य से वह संतों को घर पर लाए। उन्होंने घर में जो खाने को था वह संतों को खिलाया और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर संतों को विदा किया। उसी समय अनुद्धाचार्य जी महाराज ने संकल्प लिया कि ऐसा अन्न क्षेत्र चलाएंगे जिसमें हजारों लोग भोजन प्रसादी पा सकें। उन्होंने कहा कि वह संतों की ही कृपा थी और आशीर्वाद था कि आज गौरी गोपाल रसोई व अन्य क्षेत्र में हजारों की तादाद में साधु संत गरीबों सहित कई लोग भोजन प्रसादी पाते हैं। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि इसीलिए अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ व पुण्यदायक माना गया है। धर्म में अन्नदान के बिना कोई भी जप तप या यज्ञ आदि पूर्ण नहीं होता है। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर कुछ दान करना ही है तो अन्नदान करो। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने फिर कहा कि आप जो पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा गरीबों की मदद, परोपकार व समाज सेवा में खर्च करें। उन्होंने कहा कि यकीन मानिए आपके द्वारा किए गए इस परोपकार से आपको लाभ होगा, आपकी गरीबी दूर होगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धा से किया गया दान मुट्ठी भर ही क्यों न हो बड़ा है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आप जो भी कमाओ उसका कुछ अंश पुण्य, परोपकार व समाज सेवा में खर्च करना सीखिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना सीखिए। जीवन में पुण्य से जुड़े रहना सीखिए। बच्चों के हाथों से दान कराइए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दान करता है वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। जो दान करता है उसके जीवन में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। दान करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इसीलिए अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि देना सीखिए। यदि आप देने का भाव रखेंगे तो उससे किसी गरीब की मदद हो जाएगी और आपको उसका पुण्य मिलेगा।